हेलो एवरीवन, मैं फिर से आ चुका एक न्यू एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये वीडियो एक नोवेल बेस्ड होगा, इसलिए वही सर वीडियो आपस में मैच नहीं होंगे, लेकिन जितना होगा उतना मैं कोशिश करूंगा कि मैच हो जाए। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, बैटल शुरू हो गई थी। एक तरफ लिटिल फेरी डॉक्टर और अड्डमन पपेट था, तो दूसरी तरफ एल्डर सेंग थे। इधर एल्डर सेंग ने लिटिल फेरी डॉक्टर को काफी बुरी तरह से घायल कर दिया। इससे पहले लिटिल फेरी डॉक्टर अपनी वो फुल पोजिशन बॉडी को एक्टिवेट करते, उससे पहले वहाँ पर टियान चुनजी आ चुके थे। अब टियान चुनजी की खतरनाक पावर को देखने के साथ ही एल्डर सेंग वहाँ से भागने लगते हैं। इसके साथ ही साथ उसने भागने के लिए अपने साथियों को बलिदान दे दिया था। इधर टियान चुनजी की बॉडी अभी अभी रिफाइन हुई थी, इसलिए वो अपनी दुकी का इस्तेमाल नहीं कर पाते और इसी मौके का फायदा उठाकर एल्डर सेंग यहाँ से निकल गया। दूसरी तरफ सावन को सिनलैंड से पता चला था उसके क्लैन के बारे में, कि उसके क्लैन में एक ऐसी जगह है जहाँ पर वो लिटिल फेरी डॉक्टर की मदद कर सकता है। तो अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में सावन टियान चुनजी और बाकी सभी की तरफ देखते हुए उससे कहता है तो हमें अभी निकलना चाहिए, क्योंकि अभी के समय आइस रिवर वैली को पता चल चुका होगा कि हम कहाँ पर हैं, इसलिए यहाँ पर रुकना खतरे से कम नहीं होगा। अब आवाज सुनने के साथ ही वो लोग इसके बारे में विचार करने लगते हैं। इधर इस बात से लिटिल फेरी डॉक्टर को किसी भी तरह से दिक्कत नहीं होती, इसलिए वो इसके लिए तैयार हो जाती है। जबकि टियान चुनजी कुछ समय सोचने के बाद वो कहते हैं अगर ऐसी बात तो हम यहाँ से निकल सकते हैं, मैं रास्ते में ट्रेनिंग करते हुए अपनी दुकी को रिकवर कर लूंगा। अब इन दोनों की बात सुनने के साथ ही सावन के चेहरे पे स्माइल आ चुकी थी। कुछ दिनों ऐसे ही ट्रेवल करने के बाद वो सभी गोल्ड स्ट्रीम के एग्जिट के पास पहुंच चुके थे और अभी के समय उन्होंने अपने सामान्य दुकी विंग्स को एक्टिवेट कर रखा था ताकि वो सभी के कैप्चर में ना आ सके। वो लोग इसलिए ऐसा कर रहे थे ताकि किसी भी तरह से बखेड़ा खड़ा ना हो, क्योंकि सबसे पहले लिटिल फेरी डॉक्टर की वो फुल पोजीशन कंट्रोल में आ जाती है तो वो फुल पोजीशन बॉडी के मदद से आइस रिवर वैली के लोगों को सामना कर सकते हैं। इधर गोल्ड स्ट्रीम के एग्जिट पे हम कई सारे लोगों को देखते हैं, क्योंकि इन लोगों के ऊपर कई सारे रिवॉर्ड रखे हुए थे। हैरान कर देने वाली बात ये थी कि यहाँ पर कोई भी आइस रिवर वैली के व्यक्ति नहीं थे। ये ऐसा इसलिए क्योंकि एल्डर सेंग की हार की न्यूज सबके ऊपर चल चुकी थी, इसलिए वो सभी यहाँ से निकल गए। जबकि आइस रिवर वैली के डिसाइपर या एल्डर यहाँ पर नहीं होते तो सावन के ग्रुप यहाँ से काफी आसानी से निकल जाते हैं। इन सभी को गाइड कर रही थी सिनलैंड, जिस वजह से काफी आसानी से ये लोग आधे दिन के अंदर एक क्लैन के अंदर एंटर कर जाते हैं। लेकिन ये लोग अपने सामने का नजारा देखने के साथ ही हैरान हो गए थे। इसके साथ ही सावन कहता आखिर यहाँ पर क्या हुआ है, आखिर ये फैमिली की ऐसी कंडीशन कैसी हो गई। सिनलैंड आगे बढ़ते हुए कहती है आखिर यहाँ पर गेट कीपर क्यों नहीं है। इसके साथ ही साथ ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर एक फाइट हुई है जिस वजह से यहाँ की हालत खराब हो चुकी है। ये सभी कहने के साथ ही उसने अपनी चलने की स्पीड को और भी इंक्रीज कर दिया और कुछ समय के अंदर वो एंटर कर जाती है। इधर सावन अपने मन में कहता है कुछ समय के अंदर एक फैमिली की ऐसी कंडीशन हो गई, मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कुछ समय के अंदर ये फैमिली की कंडीशन ऐसी हो जाएगी। और सिचुएशन को देखने से ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर एक जबरदस्त फाइटर हुई है। ये सब कहने के साथ ही उसने अपनी धूपों को निकाल लिया था। इसके साथ ही वो अपने चेहरे पे फिर से मास्क लगा लेता है ताकि उसे कोई पहचान ना सके। अब अपनी आइडेंटिटी को हाइड करने के बाद हम सावन को देखते हैं जो की लड़ाई को निशान को फॉलो करते हुए वो हॉल के सामने अपेयर हो चुका था। उस हॉल के अंदर से लगातार रोने और चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। इसके साथ ही हम देखते हैं वहाँ पर लड़ाई हो रही थी। इन सिचुएशन को देखने के बाद सावन को थोड़ा सा बुरा लग रहा था ई क्लैन के बारे में। ई क्लैन के बारे में सोचते हुए सावन अपने मन में कहता है ई क्लैन जो कि एक समय में काफी पावरफुल फैमिली हुआ करती थी, लेकिन अभी के समय ऐसी सिचुएशन हो चुकी है कि कोई व्यक्ति उसकी बैंड बजा रही है। ये सभी चीज सोचते हुए सावन की नजर जाती है एक फिगर पे जो कि भी काफी गुस्से से उन सभी लोगों की तरफ देख रही थी। ये आपको सिनलैंड थी। अब उसकी ऐसी सिचुएशन को देखने के साथ ही हम सावन को देखते हैं जो कि अपने दोनों व्यक्ति से कहता है तुम दोनों जाओ और सिनलैंड को सपोर्ट करो, क्योंकि अभी उसे सपोर्ट करने की जरूरत है। इधर लिटिल फेरी डॉक्टर टियान चुनजी उसकी बातों पे सहमत ही जाता है तो वे सिनलैंड के पास में आ चुके थे। हॉल के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर एक व्यक्ति काफी गुस्से से बैठा हुआ था। इसके साथ ही उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। देखने से साफ साफ पता चल रहा था कि ये ई फैमिली का कोई एल्डर है। इसके साथ ही ई फैमिली के अपोनेंट हम देखते हैं जो कि ब्लैक ड्रेस को पहने हुए थे। सावन की नजर जब दो शख्स पे जाती है तो चौंक जाता है। इसके साथ ही उसे कहता है कि ये तो डाउजू के 6 स्टार पे आखिर ये व्यक्ति है कौन, क्योंकि जहाँ तक मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि तुम्हारे ग्रैंडफादर से भी काफी पावरफुल हैं। इन शब्दों को सुनने के साथ ही हम सिनलैंड को देखते हैं जो कि इस बात का रिप्लाई देते हुए कहती है ये लोग ब्लैक फायर सेक्ट के लोग हैं। इसके साथ ही ये पिल रीजन में सबसे स्ट्रॉन्ग है, मतलब सबसे पावरफुल तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हमारी फैमिली से काफी पावरफुल है। इन लोगों की नजर हमेशा हमारे ईसीटी पे नजर रहती थी। इसके साथ ही आज मौका देखते ही इन्होंने हमारी इस फैमिली पे हमला कर दिया। लगता है किसी तरह इनके सेक्ट को भी पता चल चुका था कि हमारी फैमिली धीरे धीरे करते हुए डाउन जा रही है और इसी चीज का फायदा उठाकर इन्होंने लगता है आज हम पर हमला कर दिया। ये सब कहते हुए काफी गुस्से में लग रही थी। अभी उसका मन कर रहा था कि इन सभी को खत्म कर दे, लेकिन अभी के समय उसकी ऐसी पावर नहीं थी। इसके साथ ही वो कहती है जिन बुड्ढों को आप देख रहे हैं ये और कोई नहीं बल्कि इनका लीडर है। इसके साथ ही इनका नाम ब्लैक डीमन ट्विन ईविल और इनकी रेपुटेशन बहुत ज्यादा है, यहाँ तक कि मेरे ग्रैंडफादर जो कि फैमिली को भी लीड कर रहे हैं वो भी इनसे चाहे तभी मुकाबला नहीं कर सकते। इधर सावन ने ब्लैक फायर सेक्ट के बारे में पहली बार सुना था, इसलिए वो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। जहाँ तक रही
रही इसकी स्ट्रेंथ की बात, तो ये बिंग फू और बिंग वान से बहुत ज्यादा पावरफुल थे। सवन ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एज रिवर वैली और बाकी रिवर वैली के अलावा यहाँ पर ऐसे भी एक्सपर्ट होंगे। सीन शिफ्ट होकर इधर हम सीनलैंड के ग्रैंडफादर को देखते हैं जो कि काफी गुस्से से उन लोगों की तरफ देख रहे थे। इसके साथ ही वो कहते हैं भले हम पहले जैसे पावरफुल ना हो, लेकिन अगर हम डेथ और लाइफ की मैच करते हैं तो तुम्हारा भी कोई फायदा नहीं होने वाला। लगता है तुम लोगों ने हमें कम आंक लिया, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम लोग अपने यहाँ से निकल जाओ और तुम हमारी फैमिली पे हमला ना करो, नहीं तो इसके आगे जो भी होगा उसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना। सीनलैंड के ग्रैंडफादर की बातें सुनने के बाद एक ओल्ड मैन हंसने लग गया था। इसके साथ ही वो कहता है तुम अपने आप को कुछ ज्यादा यहाँ कर रहे हो, तुम्हारी फैमिली पहले जैसी फैमिली नहीं रही, तुम्हारी फैमिली अभी कसम में बहुत ज्यादा वीक हो चुकी है और ये हमेशा से परंपरा रही है जो भी कमजोर शख्स है उसे पावरफुल शख्स के आगे झुकना ही पड़ता है। इसीलिए हमारे सेक्ट लीडर ने हमें ऑर्डर दिया है कि हम ये फैमिली को अपनी फैमिली में ज्वाइन करवा ले, इसलिए तुम चुपचाप हमारी फैमिली में ज्वाइन हो जाओ, नहीं तो अगर हम चाहे तो तुम सभी ई फैमिली को खत्म कर देंगे। तो तुम्हारे पास चॉइस है कि आखिर तुम क्या करना चाहते हो, अगर तुम हमारी फैमिली में ज्वाइन होना चाहते हो या फिर ई फैमिली को बर्बाद होना देना चाहते हो। बाय द वे मैं तुम्हें एक बार फिर से याद दिला दूं, तुम्हारी ई फैमिली की सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब चल रही है, इसलिए अगर तुम हमारी फैमिली में ज्वाइन होते हो तुम सभी और पावरफुल बन सकते हो, लेकिन शर्त ये होगी कि तुम सभी उस समय हमारे सेक्ट के यानी कि हमारी फैमिली के अंदर ज्वाइन होंगे। इन वर्ड को सुनने के साथ ही वो सभी काफी गुस्से में हो जाते हैं। इसके साथ ही वो कहने लग गए थे कि यार तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारी फैमिली में आकर ऐसे धमकाने की, तुम लोग कुछ भी कर लो लेकिन फिर भी हम तुम्हारी फैमिली के अंदर नहीं ज्वाइन होंगे। अभी बस सुनने के साथ ही उन लोगों के चेहरे पे स्माइल आ चुका था। इसके अगले पल हम देखते हैं वो अपनी स्टोरिंग से कुछ निकाल के रखता है, जिससे देखने के साथ ही फैमिली के सभी मेंबर काफी गुस्से में आ जाते हैं। इसके साथ ही वो कहते हैं आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि हमारे सामने कॉफिन रखो। इस पर एक ओल्ड मैन कहता है कि इसका ये मतलब हो कि अगर तुम हमारी बात नहीं मानते तो हम तुम्हें खत्म करके इसे अंदर डाल देंगे, सीधा सीधा कहो तो इस कॉफिन को तुम लोग स्वीकार कर लो। अब सवन की बात की जाए तो वो ये शो को ऐसे एंजॉय कर रहा था जैसे कि वो कोई ड्रामा दिख रहा हो। सवन जब उस कॉफिन को काउंट करता तो वो हैरान हो गया था। वो अपने मन में क्या था, यहाँ पर जितनी फैमिली के मेंबर है उनमें से एक कॉफिन ज्यादा है, लगता है ये लोग सीनलैंड के लिए भी कॉफिन लेके आए हैं। जब ये चीज सीनलैंड सुनती है तो वो काफी गुस्से में आ चुकी थी। तभी उसे ये पता होता कि वो अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से उससे कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, इसलिए वो सवन से रिक्वेस्ट करते हुए क्या थी, जैसे कि तुम देख रहे हो मेरी फैमिली अभी काफी ट्रबल में फंसी हुई है, इसलिए तुम कुछ भी कर लो लेकिन प्लीज मेरी फैमिली को सेव कर लो। मैं तुमसे इस बात को प्रॉमिस करती हूँ, तुम जैसे मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट कर लोगे उसी समय में जो भी तुम बोलोगे मैं वही करने के लिए तैयार हो जाऊंगी, बस तुम किसी भी तरह से मेरी फैमिली को बचा लो। ये सब कहते हुए उसकी नजरें यानी कि गर्दन पूरी तरह से झुक चुकी थी। अभी इधर सवन देखने के साथ थोड़ा सा परेशान हो चुका था। दूसरी तरफ लेटर फेरी डॉक्टर जो कि सीनलैंड के बाजू में खड़ी हुई थी, वो सीनलैंड की तरफ देखते हुए उससे क्या थी, क्या तुम सवन से पहली बार मिल रही हो जैसे कि ऐसी बातें कर रही हो, तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि सवन के कैरेक्टर कैसा है, तुम इसके बारे में बिल्कुल भी फिक्र मत करो, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं कहते तभी वो तुम्हारी फैमिली को नष्ट नहीं होने देगा, तुम कुछ समय तक वेट करो, सवन अपना मूव जरूर करेगा। ये कहने के साथ ही वो सीनलैंड को शांत करने की कोशिश करती है। सीन शिफ्ट होकर उन दोनों ओल्ड को देखते हैं जो कि अभी उन दोनों की तरफ देख रहे थे। इसके साथ ही वो ग्रैंडफादर से कहते हैं आखिर तुमने क्या सोचा है, अगर तुम किसी एक डिसीजन पे नहीं पहुंच पाते तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें 5 मिनट का मौका देता हूँ, तुम्हें देख लो आखिर तुम्हें क्या करना है। अब देखते देखते 5 मिनट बीत जाती है। हम 5 मिनट बाद देखते हैं जहाँ पर उन दोनों की स्मेल और भी डार्क हो चुकी थी। वो अपने हाथों को एनर्जी में कन्वर्ट करते हुए कहते हैं तो तुम सभी मरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि इन डेथ को तुमने खुद चॉइस किया है। उसने ये कहा ही था। उस समय एक गहरी सांस लेने की आवाज आने लगती है, जैसे कि ये सभी चीजें देखकर कोई व्यक्ति उब गया हो। वो आवाज उन सभी से कहती है आखिर ये कौन सा ड्रामा चल रहा है, ये ड्रामा तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, लगता है इसे खत्म करने का समय आ चुका है। अगर आपको ये पता है कि आखिर ये कौन पर्सन है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अब इसी सीन के साथ हमारा ये पार्ट यहाँ पर एंड होता है।